Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy option live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिसिज्म का जो हमारा थर्ड फिलोसोफर है दैट इज डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हमारे एम्पिरिसिज्म के स्कूल ऑफ थॉट में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी ये जो सीरीज़ है फिलोसफी इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में हमें इनके सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। जो भी आपके डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है फिलोसफी में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम मेरी टेलीग्राम आईडी पे दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, जो भी मीडियम आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फिलोसफी का हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है आज 5 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसके एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे 15 दिसंबर को। तो इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी मिलता है। लाइव क्लासेस हमारी 4 महीने तक चलती हैं। इसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होता है, इंडियन, वेस्टर्न, सोशो पॉलिटिकल और रिलीजन। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की, तो हमारा 12 टेस्ट होते हैं, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं और 4 फुल एंड टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ हमारी लाइव क्लासेस के साथ साथ चलती हैं। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो 1 से 4 रहती है, और दिन में मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती है। सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और मैं अपने हर टॉपिक के बाद जो भी हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ। सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक सिंगल बुक भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने प्रिपेयर किया है अपने काफ़ी मेहनत के बाद में। सारे जितने भी बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स हैं सभी को रिकंसाइल करके, सभी को मैंने कंपाइल करके अपना एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जो कि आपके यूपीएससी के लिए सफिशिएंट भी है और अप्रोप्रिएट भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइव क्लासेस। अभी हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, एंड दैट इज़ डेविड ह्यूम। इसके जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म। अगर बात करते हैं डेविड ह्यूम के साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म की, तो डेविड ह्यूम कहता है कि व्हेनेवर वी गेट नॉलेज वी गेट थ्रू इम्प्रेशंस। Knowledge is consisted of discrete and simple atoms known as impressions, जिसको वो impressions बोलता है। impressions भी हो सकते हैं और ideas भी हो सकते हैं। अब हमें ये समझना है impressions और ideas में difference क्या है। तो ह्यूम ये कहता है कि impressions are lively pictures of reality, लेकिन जो आइडियाज़ हैं वो उसकी डिम या फिर फेडेड कॉपीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ, अभी जो आप समझ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं अपनी सेंस ऑर्गन से, ये है इम्प्रेशन। 1 घंटे बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि आज आपने क्लास में क्या सीखा, तो वो होगा आपका आइडिया, जो कि लेस विविड होते हैं और जो कि फेडेड कॉपीज़ होते हैं इम्प्रेशंस के। और ह्यूम ये मानता है कि इन इंप्रेशंस और आइडियाज से आपको नॉलेज मिलती है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सटेंस की। ह्यूम के लिए अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं, तो ह्यूम ये कहता है कि यहां पर जब हम जानने की कोशिश करते हैं सब्सटेंस को, अल्टीमेट रियलिटी को, सब्सटेंस का मतलब है अल्टीमेट रियलिटी, तो ह्यूम के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस है वो सारी चीजों को मानता है जिनको हम परसीव कर सकते हैं, क्योंकि एक इम्प्रेसिव फिलोसोफर है और ये प्योर इम्प्रेसिव फिलोसोफर है। प्योर इम्प्रेसिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये गॉड को, पर्सनल आइडेंटिटी को, सोल को ये चैलेंज करता है। ये कहता है कि प्लीज शो मी एनी इंप्रेशन, प्लीज गिव मी एनी आइडिया दैट गिव्स द सफिशिएंट प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, गॉड और एनीथिंग एल्स। इसीलिए इसको हम प्योर इम्प्रेसिव के नाम से जानते हैं। इसके सब्सटेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये बात करता है बंडल थियरी की। ये कहता है कि जैसे कि एक बॉल है, अब बॉल को आप बॉल कब बोलते हैं, जब उसमें राउंडनेस भी है, उसमें रबर है, उसमें बाउंसीनेस है, उसमें आइडिया ऑफ सर्कलनेस भी है, यानी कि वो गोल है। तो ये सारे आइडियाज का जो बंडल है वो क्या है, वो है सब्सटेंस अपने आप में कुछ भी नहीं होता। जो भी सब्सटेंस है हम उसके आइडियाज से समझते हैं, जो कि होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जिनको हम पहले के फिलोसोफर्स में, लॉक और बर्कले की फिलोसफी में पढ़ चुके हैं। इसी को ये कहता है बंडल थ्योरी, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं अपने आसपास, तो वो सब क्या है, वो सिर्फ बंडल होते हैं अपने कुछ सिंपल आइडियाज के। जैसे ये मार्कर भी है आपके पास, सिंपल आइडियाज का बंडल है, इसके कई सारे सिंपल आइडियाज है। सिंपल आइडियाज क्या क्या होंगे, इसमें वाइटनेस है, इसमें हार्डनेस है, इसमें सॉलिडिटी है, इसका शेप है, इसका डिजाइन है, ये सारे क्या है, इसके आइडियाज हैं।
कौन से आइडियाज? सिंपल आइडिया। ये सारे सिंपल आइडियाज से मिलके कोई आइडिया बनता है तो दैट इज कॉम्प्लेक्स आइडिया। और वो कॉम्प्लेक्स आइडिया क्या है? वो एक बंडल है कई सारे आइडियाज का, जिनसे आपको पता चलता है कि ये एक मार्कर है। दिस इज कॉल्ड बंडल थ्योरी। अब अगर हम बात करते हैं कॉजेशन की ह्यूम के अकॉर्डिंग, तो ह्यूम ये कहता है कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज से जनरेट होता है। ऐसी कोई थियरी तो समझ में नहीं आती। ये कहता है कि इफेक्ट जो था वो कॉज में पहले से नहीं था, वो अपने आप में एक नया प्रोडक्शन है। ये न्याय के असत कार्यवाद से मिलता जुलता है, क्योंकि जो कॉजेशन है उसके लिए जो ह्यूम है उसके दो ऑब्जेक्शंस है। अगर आप ये कहते हो कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज में पहले से था, तो उसमें दो ऑब्जेक्शंस है। पहला ये कि कॉज में इतनी पावर होती है कि वो इफेक्ट को जनरेट कर सके, और दूसरा ये कि जो कॉज है उसी से इफेक्ट जनरेट होता है। ये कहता है कि ये अगर हम बात करते हैं ना कि जैसे कि किसी कॉज से कोई इफेक्ट जनरेट हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल नेसेसिटी लगाते हैं, इसमें कोई फिलोसॉफिकल नेसेसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बादलों को आते देख हम ये कहते हैं कि अब बारिश होने वाली है। क्या हमेशा बारिश होती है जब जब बादल होते हैं? नहीं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इवेंट्स के सक्सेशन में पहली वाली इवेंट को दूसरी वाली इवेंट का कॉज बता दिया, और बाद वाली इवेंट को पहली वाली इवेंट का इफेक्ट बता दिया। जैसे कि पहले हमने बादलों को आते देखा, फिर बारिश हो गई, फिर हमने दोबारा देखा बादलों को आते, फिर बारिश हो गई, फिर तीसरी बार फिर से देखा। तो अब हमारे माइंड ने क्या अज्यूम कर लिया कि जब बादल आते हैं तो बारिश होती है। इसका मतलब ये है कि बादल जो है वो बारिश का कॉज है, यानी कि सक्सेशन ऑफ इवेंट्स में जो इवेंट पहले होगी उसको हम कॉज मान लेते हैं, और बाद में जो होती है उसको हम इफेक्ट मान लेते हैं। यहाँ पे चीज़ों को अगर आप देखते हैं इफेक्ट फॉर्म में, तो हम ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ की जो नेसेसिटी है वो फिलोसॉफिकल नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक आदत बन गई है कि हम डिफरेंट इवेंट्स को एक साथ होते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये रियल है और ये उसका कॉज है। बाद वाली चीज़ पहले वाली चीज़ की कॉज है, और बाद वाली चीज़ पहले वाली चीज़ का इफेक्ट है। इस तरीके से ये कॉजेशन को एक्सप्लेन करता है। अगर बात करते हैं इसकी पर्सनल आइडेंटिटी की, तो पर्सनल आइडेंटिटी से पहले हमें इसका समझना पड़ेगा सोल के बारे में ये क्या कहता है। ह्यूम ये कहता है, प्लीज शो मी एनी इंप्रेशन थ्रू विच आई कैन गेट द आइडिया ऑफ सोल। कोई भी एक ऐसा इंप्रेशन दे दो जिससे मुझे सोल का आइडिया मिल जाए। मुझे तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं, तो फिर आप सोल के बारे में बात नहीं कर सकते। ये बुद्धिज्म के नैरात्मवाद जैसा है, जो कि परमानेंट सोल को रिजेक्ट करता है। ये कहता है कि पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स की तरह होती है, जिसमें हमने जब किसी व्यक्ति को पहले आइडेंटिफाई किया था, उसी व्यक्ति को जब हम दोबारा से देखते हैं तो उसकी शक्ल, उसकी उससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, वो सब हमें याद हो जाते हैं। तो हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति वही है, और हम क्या करते हैं, नए व्यक्ति जो अभी हमने देखा है उसको पुराने वाले व्यक्ति से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये वही है। दिस इज द पर्सनल आइडेंटिटी। ये जो पर्सनल आइडेंटिटी है ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये जो सोल है ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये क्या है, ये सक्सेशन ऑफ इवेंट्स का कमाल है, और वो इवेंट्स के बीच में गैप इतना कम होता है कि हमें सारी वो कनेक्टेड दिखाई देती हैं। जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, 10 साल बाद देखेंगे थोड़ा बड़ा हो गया, 20 साल बाद वो जवान हो जाएगा, और 50 साल बाद वो हमें थोड़ा बूढ़ा दिखाई देगा, 100 साल में बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो 100 साल पहले जो एक बच्चा था ये वही बूढ़ा है, ये वही बच्चा है? नहीं, बच्चा तो नहीं रहा ना, अब वो बूढ़ा हो गया है। बच्चे में और बूढ़े में डिफरेंस है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको लगातार देखते हुए आते हैं, तो हम उसको पर्सनली वैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं जैसे हमने उसको 100 साल पहले किया था। दिस इज कॉल्ड पर्सनल आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सनल आइडेंटिटी सिर्फ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स में जो कनेक्शन है उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को। ये कोई परमानेंट एंटिटी लाइक सोल नहीं होता। ये बिल्कुल बुद्धिज्म के नैरात्मवाद से मिलता है, जहां पे वो परमानेंट एंटिटी को रिजेक्ट करते हैं एज अ सोल, और ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सोल है वो स्कंदों से, पंच स्कंदों से मिलकर बनती है, जो कि एक फ्लेम की तरह होती है, जिसके बीच में जो गैप होता है इतना कम होता है कि हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। तो हमें लगता है कि ये सिंगल फ्रेम है।
इसी तरीके से हमें लगता है कि वो जो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इतना 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 फास्ट होता है कि उसके बीच का गैप हमें दिखता नहीं है, तो हमें लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिसको हमने 100 साल पहले देखा था। तो ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूम। और अगला जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है कांट का। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ एंड सी यू इन द लाइव बैच।